हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटोनी के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ की नन सभी बच्चों को बता रही होती है कि इस दुनिया को होली लैपलेस ने बनाया है। जब वो ये दुनिया छोड़कर जा रही थी, उन्होंने सभी को स्पेशल पावर दी जिन्हें स्किल कहते हैं। अब वो बच्चों को कहती है हमें होली लैपलेस का शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें आज के खाने को एंजॉय करना चाहिए। सभी बच्चे अब खाना खाने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा खाना नहीं खा रहा होता। तो नन जाके पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। वो कहता है होली लैपलेस सबके साथ फेयर नहीं है। उन्होंने होली नाइट्स और वॉरियर्स को अमेजिंग स्किल्स दी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, शायद मुझे इसलिए अबैंडन कर दिया गया। तो नन कहती है बहुत वक्त पहले जब होली लैपलेस इस दुनिया की हिफाजत करती थी और उस वक्त ना ही स्किल्स होती थी, ना ही स्टेटस होता था और ना ही मॉन्स्टर्स होते थे, सभी लोग बराबर होते थे। ये सुनकर वो बच्चा रोने लग जाता है और कहता है काश मैं उस वक्त पैदा हुआ होता। ये देख के नन उसको गले लगा लेती है। तभी वहां पर दूसरी नन आ जाती है जो आकर बताती है मैंने सारा को इर्द गिर्द हर तरफ देख लिया है पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं एक बार टाउन में भी देख के आती हूँ। ये कह के वो वहां से चली जाती है। अब हमें पता चलता है ये वही लड़की है जिसे नन ढूंढ रही है, जिसे वो बंदा किडनैप करके लेके आया है। वो बंदा सारा को रोने और चिल्लाने के लिए कहने लगता है और कहता है तुम होली नाइट्स के लिए एक खिलौना बनने वाली हो। ये सब बोलकर वो बंदा वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की वहां पर जोर जोर से रोने लग जाती है। उसी वक्त वहां पर फेथ आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, और अपनी तलवार से उसकी जंजीरों को तोड़ देता है और कहता है यही मौका है हमारे पास यहाँ से भागने का। लेकिन वो लड़की फेथ के पीछे देख के डर जाती है। तो हमें पता चलता है कि फेथ के पीछे वही बंदा खड़ा होता है जो कहता है मैंने तुम जैसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने आप को जस्टिस का रखवाला मानते हैं, लेकिन फेथ उस बंदे से डरता नहीं है और अपनी तलवार को लेके उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा कहता है क्या तुम लड़ते लड़ते इस बच्ची की हिफाजत कर पाओगे, और वो बच्ची उस बंदे से घबरा कर फेथ को पीछे से पकड़ लेती है। फेथ अब सोचने लगता है मुझे इस बच्ची को सेफली रखना होगा, लेकिन कहाँ पर। तभी फेथ की तलवार उससे कहती है मेरे पास एक आइडिया है, अभी के लिए तुम पीछे हट जाओ क्योंकि ये बंदा तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जो बात मानकर फेथ उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है और वो बंदा भी फेथ के पीछे आने लग जाता है। लेकिन फेथ कुछ बॉक्सेस के पीछे आकर उन बॉक्सेस को उस बंदे के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही वो बंदा उन बॉक्सेस से बचने के लिए पीछे हटता है तो फेथ पीछे जम करके आता है और उस बंदे पर हमला कर देता है। ये देख के वो बंदा कहता है अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है शार्प एज। फेथ की तलवार ग्रीड उसको कहती है कि इससे पहले वो बंदा तुम पे हमला करे तुम इस पे हमला करके इसकी तलवार को काट दो। जो सुनकर फेथ उस पर फौरी हमला कर देता है। वो बंदा फेथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेथ उसकी तलवार को काट देता है और उसके साथ साथ उसको भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जिसके बाद फेथ पूछता है तुम इस बच्ची को होली नाइट्स को देने वाले थे, मुझे बताओ कि तुम किस होली नाइट को देने वाले थे। लेकिन वो बंदा फेथ को कुछ नहीं बता रहा होता, जिस पर फेथ को गुस्सा आ जाता है। उसके बाजू में तलवार घुसा देता है और फिर से पूछता है बताओ तुम्हें किसने हायर किया था इस बच्ची को किडनैप करने के लिए। उस बंदे को उस तलवार से बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बता देता है हार्डो वैल्करी के कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है। जो सुनकर फेथ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फेथ उस लड़की को लेके बाहर आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसी वक्त उसके पेट से गुरगुर की आवाज आने लग जाती है। जो सुनकर फेथ कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की बताती मेरा नाम सारा है। फेथ कहता है मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगा। इसके बाद फेथ उसे लेकर एक मीट शॉप पर आ जाता है। जो वो लड़की मीट खाती है तो रोने लग जाती है और कहती है मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया। जो सुनकर फेथ कहता है तुम मेरा भी खा सकती हो। वो लड़की खुश होकर उसका मीट भी खाने लग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं फेथ सारा को लेके चर्च आ जाता है। नल सारा को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो दोनों फेथ का शुक्रिया अदा करते हैं। फेथ ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसको शुक्रिया नहीं कहा था। वो बताता है मेरे पास यूजलेस स्किल है जिसकी वजह से आज तक मैं किसी की मदद नहीं कर पाया, इसलिए आज तक मुझे किसी ने शुक्रिया भी नहीं कहा। जो सुनकर सारा कहती है क्या तुम्हारे पास एक कमजोर स्किल है। जिस पे फेथ कहता है हाँ मुझे बस भूख लगती रहती है। जिसके बाद फेथ सारा के करीब आ जाता है और कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हंसती रहोगी तो एक ना एक दिन तुम अपनी जिंदगी में खुशियां पाओगी। तो अब हमें पता चलता है कि ये बात फेथ के फादर ने उसको कही थी जब वो छोटा बच्चा था। फेथ अब कहता है मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं थी आई मेरे डैड ने मुझे क्या कहा है, लेकिन अब वो लाइन मेरे काफी काम आ गई, इसलिए मैं चाहता हूँ सारा भी मेरी तरह सर्वाइव करे। फेथ अब वहां से जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे वन हैंडेड स्वॉर्ड टेक्निक भी मिल गई है। इस बात के लिए ग्रेट फेथ को कंग्रेचुलेशन करता है। तो फेथ पूछता है क्या ये स्किल अच्छा है। तो ग्रीड कहता है हाँ ये एक टेक्निकल स्किल है जिसके जरिए तुम टेक आर्ट जैसे कि एक सीक्रेट टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जरिए तुम एक हमले की जगह दो हमले कर सकते हो। ये शार्प पैक की तरह है। ये सुनकर फेथ कहता है अगर वो बंदा ये टेक्निक मुझ पे इस्तेमाल कर देता तो मेरा क्या होता। तो ग्रीड उससे कहता है तुम मर जाते। ये सुनकर फेथ कहता है तुम्हें पहले मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी। ग्रीड कहता है मैं कैसे बताता, उस वक्त तुम हीरो जो बने हुए थे उस लड़की को बचाते हुए। मैं कोई जर्क नहीं हूँ जो तुम्हें एक लड़की को बचाते हुए इंटरप्ट करूं। तो फेथ कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा रिस्क लेता ही नहीं। ये तब सोचता है इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, अगर नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी ग्रीड उसको कहता है कल से तुमने हार्ट फैमिली के लिए काम करना है, क्या पहले दिन इन कपड़ों में तुम काम पर जाओगे। ये सुनकर फेथ को याद आता है मैं तो कपड़े खरीदना भूल ही गया। इसके बाद हमें वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा होटल के ओनर को बता रहा होता है कि सर मैसन को डिवाइन ड्रैगन ने गालियां में मार दिया। ये सुनकर होटल ओनर कहता है अब हार्ट फैमिली का क्या बना। वो बंदा बताता है अब से लेडी रॉक्सी वहाँ पर सब कुछ संभालेगी। सर मैसन अब चले गए हैं, मुझे नहीं लगता कि लेडी रॉक्सी सभी नाइट्स को कंट्रोल कर पाएगी। तो होटल ओनर कहता है हाँ ब्लैडिक सिबलिंग को कंट्रोल में करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो बंदा पूछता है फेथ कैसा है। तो ओनर बताता है फेथ हर रोज अपना काम पूरा करने के बाद रात को यहाँ पर आता है। इसके बाद हमें फेथ दिखाया जाता है जिसे नए कपड़े ले लिए हैं और लेडी रॉक्सी के घर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि ये घर कितना बड़ा है। उसी वक्त लेडी रॉक्सी वहाँ पर आ जाती है जो आकर कहती है मैं तुम्हारा
इंतजार कर रही थी। मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आ गए। फेथ लेडी रॉक्सी से कहता है आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जो सुनकर लेडी रॉक्सी शर्माने लग जाती है और कहती है हाँ, क्योंकि आज मैंने कपड़े कुछ अलग पहने हैं। जिसके बाद लेडी रॉक्सी फेथ की तारीफ करती है, कहती तुम भी आज काफी ज्यादा अच्छा लग रहे हो। जिसके बाद वो फेथ को एक ग्रेव के पास ले आती है। हमें पता चलता है कि ये ग्रेव रॉक्सी के फादर की है। रॉक्सी अपने फादर से कहती है ये है फेथ, ये आज से हमारे लिए काम करने वाला है, मुझे उम्मीद है कि सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। तभी फेथ पूछता है क्या ये ग्रेव, तो लेडी रॉक्सी बताती है हाँ, ये ग्रेव मेरे फादर की है। 5 दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन ने मेरे फादर को मार दिया। फेथ तब बताने लगता है गालिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स रहते हैं और होली नाइट्स की ये ड्यूटी होती है कि उन मॉन्स्टर्स को काबू में रखें। रॉक्सी बताती है कि ये ड्यूटी इस साल हार्ट फैमिली को दी गई थी। ये एक डेंजरस टास्क था पर डेडली नहीं था, लेकिन एक डिवाइन ड्रैगन जिसने अपनी लेयर को हजारों सालों से नहीं था छोड़ा, उसने मेरे फादर की पूरी आर्मी को एक ही बार में मार दिया। ये सब सुनने के बाद फेथ काफी ज्यादा सैड हो जाता है और सोचता है मुझे ये नहीं था पता, और रॉक्सी इतना सब होने के बाद मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। फेथ को उदास देख के रॉक्सी कहती है तुम उदास मत हो, अब मैं इस जगह की हेड हूँ, अब हम दोनों मिलकर इस जगह को एक अच्छी जगह बनाएंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो फेथ कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं। तो फेथ को याद आता है अगर उसने मेरे साथ हाथ मिलाया मैं फिर से उसका दिमाग पढ़ लूंगा। वो ये सोचकर एक साइड पे इशारा कर देता है तो हम देखते हैं उस साइड से उस घर की मेड आ रही होती है जिसका नाम हारू होता है। अब रॉक्सी हारू को फेथ से मिलाती है। अब हारू भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है मैं हार्ट फैमिली की चीफ मेड हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्से वाली लग रही होती है। वो फेथ से कहती है सारी चीजें मैनर्स से करना। अब हम अगले सीन में देखते हैं फेथ काफी ज्यादा मैनरलेस होकर शेफ के बनाए हुए खाने को खा रहा होता है, जिसे देख के बाकी सब मेड्स बातें कर रही होती हैं। अब हमें पता चलता है फेथ को वहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया है और फेथ वहाँ पर पौधे काट रहा होता है। अभी बाकी वर्कर आते हैं जो अगर कहते हैं तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फेथ कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है मुझे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वो लोग कहते हैं हमें शुरू में लगा था कि तुम काफी ज्यादा अजीब पर्सन हो जो हमेशा अपनी तलवार से बातें करता रहता है। तभी अचानक से फेथ को भूख लगने लगती है। तो सभी लोग कहते हैं तुम्हें भूख कैसे लगने लग गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हमने खाना खाया है। जो सुनकर फेथ को समझ नहीं आ रही होती कि मैं इनको क्या जवाब दूं। उसी वक्त वहां पर हारू आ जाती है जो फेथ को अगर कहती है लेडी रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। तो फेथ भी वहां से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है मुझे भूख क्यों लग गई है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने खाना खाया है। जिसके बाद वो रॉक्सी के पास आ जाता है। रॉक्सी एक गार्डन में बैठी होती है जो फेथ से पूछती है क्या तुम्हें यहाँ पर काम करने की आदत हो गई है, लेकिन फेथ रॉक्सी की बात नहीं सुन रहा होता। वो अपने मन में सोचता है मेरी भूख बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। तभी रॉक्सी उससे चला के कहती है फे तो मेरी बात सुनो। जो सुनकर उसको अपने फादर की याद आने लग जाती है क्योंकि उसके फादर उसको फे बुलाया करते थे। ये सब कुछ रॉक्सी को भी बताता है। रॉक्सी पूछती है अब तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो फे बताता है कि उनको एक मॉन्स्टर ने मार डाला। इसके बाद वो रॉक्सी से पूछता है आपने मुझे फे क्यों कहा? तो रॉक्सी कहती है ये तुम्हारा निकनेम है, मैंने कहा था ना हम इस जगह को जॉयफुल प्लेस बनाएंगे, इसलिए अब तुम एक फैमिली मेंबर की तरह हो। ये सुनकर फे शर्मा जाता है और कहता है मुझे फे मत बुलाओ। उसी वक्त ही फे को चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें नजर आता है कि फे अपने कमरे में सो रहा होता है जब उसकी वहां पर आंख खुलती है। अब वो वहां पर पड़ी हुई एक चिट्ठी को देखता है जो रॉक्सी ने उसके लिए लिखी हुई है। उसमें लिखा होता है कि तुम कल की छुट्टी ले लेना और रेस्ट करना। ये पढ़ने के बाद फे सोचता है रॉक्सी उसकी काफी ज्यादा परवाह करती है। जिसके बाद फे ग्रीड से पूछता है मेरी बुक को क्या हो गया, पहले मैं अपनी बुक को कंट्रोल कर पाता था पर अब मैं नहीं कर पा रहा। तो ग्रीड बताता है तुम्हें एक कर्स मिल चुका है, अगर एक बार ग्लूटोनिक स्किल को सोल का टेस्ट मिल जाए तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता, तुम पीछे नहीं हट सकते। जितनी सोल्स को तुम खाते जाओगे तुम उतनी स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, तुम जितनी ज्यादा खाओगे तुम्हें और ज्यादा खाने का दिल करेगा। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है जब तक तुम मर नहीं जाते तुम्हें सोल्स खानी पड़ेगी। ये सुनकर फेथ पूछता है अगर मैं सोल्स ना खाऊं तो क्या होगा? तो ग्रीड बताता है या तो तुम भूख से मर जाओगे या तुम खुद पर कंट्रोल खो दोगे और सभी को मारने लग जाओगे। ये सब सुनने के बाद फेथ कहता है मुझे लगता है मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तो ग्रीड बताता है तुम्हारे लिए एक टिप है, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी भूख अपने लिमिट पे है तुम्हें अपनी आंखें देखनी चाहिए। तो तभी फेथ अपनी आंखें देखता है तो ये देखे शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। ग्रीड फेथ को बताता है कि तुम्हारे ऊपर कर्स हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। जिसके बाद फेथ बर्ड हंटिंग करने के लिए आ जाता है। उसको सभी लोग काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे होते हैं लेकिन वो खुद पर काबू करता है और वहां से जाने लगता है। तभी ग्रीड उससे बताता है तुम्हारी रेड आइज काफी ज्यादा अच्छी हैं, इसके जरिए तुम नाइट में भी मॉन्स्टर्स को देख सकते हो। इसके अलावा कोई कमजोर मॉन्स्टर होगा तो तुम्हारी आंखें देख के डर जाएगा और वहां पर पैरालाइज हो जाएगा। और अब ऐसा ही होता है जब कमजोर गोब्लिन्स फेथ की आंखें देखते हैं और डर के वहां पर पैरालाइज हो जाते हैं और फेथ उन सभी को आसानी से मार देता है। वो काफी ज्यादा गोब्लिन को मारने के बाद भी सोच रहा होता है कि ये काफी नहीं है। तो ग्रीड कहता है फिर तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए, वहां पर काफी ज्यादा गोब्लिन्स होंगे। जिसके बाद फेथ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और वहां पर काफी ज्यादा ताकतवर और बड़े बड़े गोब्लिन्स होते हैं, लेकिन फेथ उन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो कहता है मुझे और कितनों को मारना होगा अपनी भूख खत्म करने के लिए। काफी सारे गोब्लिन्स को मारने के बाद उसकी भूख खत्म हो जाती है और वो कहता है मैं दोबारा कभी भी ऐसा फील नहीं करना चाहता हूँ। तो ग्रीड कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कभी कभार मॉन्स्टर्स को मारना होगा और उनकी सोल को तुम्हें ग्लूटोनिक स्किल को देना होगा। तो फेथ कहता है ठीक है। तो तभी हम लोग देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा गोब्लिन आ जाता है जिसे देख के फेथ पूछता है ये क्या है? तो ग्रीड बताता है ये गोब्लिन किंग है। फेथ अपनी पावर से उसके स्टैट्स देखता है जो काफी ज्यादा होते हैं और गोब्लिन किंग के पास हेल्थ रीजनरेशन की स्किल है। तो ग्रीड कहता है अगर ये स्किल तुम्हारे पास होगी तो तुम अपनी स्किल को खुद ही हील कर पाओगे और आसानी से लड़ाई कर पाओगे। ये सुनने के बाद फेथ कहता है ये स्किल तो फिर मुझे लाजमी चाहिए। उससे मारने के लिए सामने आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि गोब्लिन किंग एक पर्सन को खा रहा है, जिसे
देख के फेथ को उल्टी आ जाती है। तो ग्रीड कहता है तुम इतने कमजोर क्यों बन रहे हो, तुम्हें पता ही है कि गोबलिन का खाना इंसान होते हैं। जो सब सुनने के बाद फेथ गोबलिन के पीछे से जाता है और चुपके से उसकी एक हाथ को काट देता है। जो सब देखने के बाद गोबलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फेथ के ऊपर काफी ज्यादा पागलों की तरह हमले करने लग जाता है, लेकिन फेथ उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तो ग्रीड उसे बताता है अगर तुम इसी तरह से भागते रहे तो तुम उसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। फेथ पूछता है तुम्हें क्या करूं? तो ग्रीड कहता है बस तुम मुझ पर भरोसा करो और उस पर हमला करो। जो बात सुनकर फेथ उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लूटोनिन स्किल एक्टिव हो जाती है और उसके स्टैट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और उसको साथ ही उसको हेल्थ रीजनरेशन की स्किल भी मिल जाती है। तो ग्रेड उसे कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, अब तुम्हारे स्टैट्स की वजह से मैं अपने फर्स्ट लेवल को एक्सेस कर पाऊंगा। ये सुनकर फेथ कहता है क्या तुम्हारा पहला लेवल? तो ग्रेड कहता है हाँ, वो मेरा एक और फॉर्म है, अगर तुम अपने सारे स्टैट्स को मुझे ऑफर करोगे तो मैं तुम्हें न्यू फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फेथ कहता है हाँ, मैं तुम्हारा न्यू फॉर्म देखना चाहता हूँ, तुम्हें कितने स्टैट्स की जरूरत है? तो ग्रेड कहता है मुझसे मिलने के बाद तुमने जितने भी स्टैट्स हासिल किए वो सभी मुझे दे दो। जो सुनकर फेथ काफी ज्यादा हैरान होता है और पूछता है क्या तुम्हें सारे स्टैट्स सच में चाहिए? फेथ कहता है गुस्सा मत करना, पर तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो। तो ग्रीड कहता है अगर तुम मेरा न्यू फॉर्म अनलॉक नहीं करोगे तो तुम मुझे बिल्ड करने की काबिलियत खो दोगे। क्या तुम भूल गए हो हम दोनों ने फैसला किया था कि हम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे? जिसके बाद फेथ कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, वैसे भी तुम मेरे एक लोटे पार्टनर हो। तो ग्रीड कहता है तुम्हें इस बात पे रिग्रेट कभी नहीं होगा। ये कहने के बाद ग्रीड फेथ के सारे स्टैट्स लेने लग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं ग्रीड एक मैजिक बो बन चुका है। तभी ग्रीड कहता है जारियों में से हमें कोई देख रहा है, तो हमें पता चलता है वहाँ पे एक गोबलिन होता है जो उन्हें देख के वहाँ से डर के भागने लगता है। ये देख के ग्रेड कहता है यही सही मौका है, उसके ऊपर शूट करो। जब वो को खींचता है तो वहाँ पर एरो आ जाती है। अब ग्रेड फेथ को कहता है तुम एरो को कहीं भी एम कर सकते हो, ये एरो खुद ब खुद जाकर तुम्हारे ओपोनेंट को लग जाएगा। जिसके बाद फेथ उस एरो को छोड़ देता है और वो एरो खुद ब खुद जाकर उस गोबलिन को लग जाता है। तो फेथ ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो कमाल का अटैक है। तभी फेथ की नजर गोबलिन किंग के कान पर जाती है, जिसके बाद फेथ गोबलिन किंग के कान को चर्च के गेट के सामने रख देता है, जिससे चर्च के लोग उस गोबलिन के कान को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। अब इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। शुक्रिया, थैंक यू।